हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय में एक बार पुनः पर्यावरण पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए, अपनी बुक खोल लीजिए, नोटबुक खोल लीजिए और पेन कॉपी ले लीजिए। कहीं पर यदि आपको जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको नोट करते जाइए और जैसे ही स्कूल प्रारंभ होंगे उस समय आकर आप मुझसे पूछें। जहाँ पर कोई दिक्कत हो तो मैं आपका जो है शंका का समाधान करूँगा। तो आइए, तो हमको क्या करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं पर्यावरण का मैंने आपको अर्थ बताया था कि जिससे जैसे माता के पेट में एक बच्चा होता है और वह चारों तरफ से ढका हुआ रहता है, तो जैसे उसके पेट में उस बच्चे का पालन पोषण होता है माता के पेट में, ठीक हम लोग भी पर्यावरण से चारों ओर से ढके हुए हैं और इस पर्यावरण में हमारा पालन पोषण होता है। अतएव अस्माभिः, तीसरा पैराग्राफ है, अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीयः, इसलिए हमको भी प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। तेन च पर्यावरण रक्षितम भविष्यति, और उसी से ही पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काले लोक मंगल संसन ऋषयो वने निवसन्ति स्म, प्राचीन काले यानी पुराने समय में जो लोक का मंगल चाहने वाले ऋषि थे वह वनों में रहते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम लभ्यते स्म, जिससे ही हमको जो है सुरक्षित पर्यावरण की प्राप्ति होती थी। तत्र विविधाः विहंगाः कलकूजिश्रुत रसायन दति, जब आप जंगलों में जाते हैं तो वहाँ पर विविध प्रकार के जो पशु हैं, पक्षी हैं, और पक्षियों का जो मधुर कलरव होता है वह हमको बड़ा ही आनंद प्रदान करता है। सरितो गिरिनिर्झराश्च अमृतम स्वादो निर्मलम जलम प्रयच्छति, सरिता यानी जो नदियाँ रहती हैं और जो गिरि यानी पर्वत रहते हैं, निर्झर यानी झरने रहते हैं, वह अमृत के समान निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, वह हमको निर्मल जल प्रदान करते हैं। कौन कौन? जो सरिताएं रहती हैं, पहाड़ों के ऊपर जो झरने रहते हैं, वह हमको अमृत के समान मधुर जल प्रदान करते हैं। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समफलन्ति, जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, फल हैं, पुष्प हैं और ईंधन काष्ठ हैं यानी लकड़ियां हैं, ये हमको बहुत बहुत प्रकार से हमको प्राप्त होती हैं। शीतल मंद सुगंध पवना औषध कल्पम प्राणवायु प्रतरंती, और वहाँ पर जो शीतल मंद सुगंध जो वायु रहती है वह हमको एकदम कैसी प्राप्त होती है? औषध कल्पम, औषधि के समान। जैसे हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है और हम जैसे ही औषधि का सेवन करते हैं शीघ्र स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक वैसे ही हमको वहाँ पर प्राणवायु का जो संचार होता है हमारे शरीर में एकदम हो जाता है। परंतु स्वार्थान्धो मानवः, लेकिन स्वार्थ में अंधा हुआ जो मनुष्य है, मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, उसी पर्यावरण का आज नाश कर रहा है, उसको नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, केवल थोड़े से लाभ के लिए जो लोग हैं वह जो बहुमूल्यानि, बहुत सारे मूल्य की जो वस्तु हैं उनको नाश कर रहे हैं, ठीक है। जनाः यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति, लोग जो हैं यंत्रागाराणाम, यंत्रों के माध्यम से जो विषाक्त जल है यानी जो पानी विषैला हो चुका है उस पानी को किसमें गिरा रहे हैं? नदियों में गिरा रहे हैं। तेन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च क्षणेनैव नाशयन्ति, जिसमें जो जल को पवित्र करने वाली जो मछलियां हैं, कछुए हैं, वह एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो मछलियां हैं वह जल को शुद्ध करती, प्यूरिफाई करती हैं। कछुए हैं वह जल को शुद्ध करते हैं, यानी उस पानी के अंदर जो गंदगी रहती है उसको वह एकदम नष्ट कर देते हैं। नदी जलमपि तत्सर्वदा अपेयम जायते, जिससे नदियों का जो जल रहता है वह सर्वदा अपेय हो जाता है। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान् निर्विवेकम छिन्दन्ति, मानव जो है, मनुष्य जो है, केवल अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वन वृक्षान, जो वन है उन वृक्षों को काट रहा है। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्तते, उससे जो है कहीं कहीं पर पानी गिरता है, कहीं पर नहीं गिरता है, कहीं पर बहुत पानी गिरता है और कहीं पर बिल्कुल नहीं गिरता है। जैसे इस साल हमारी शिवपुरी है, दतिया है, वहाँ पर इतनी बारिश हुई कि जो रेलवे ट्रैक था वह भी बह गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, यह क्या कारण है? कहीं कहीं पर इतनी ठंडी पड़ रही है, आप देख रहे हैं 2-3 दिन से कितनी ठंडी पड़ रही है, कहीं कहीं पर ठंडी नहीं है, कहीं कहीं पर हम देख रहे हैं इतना सारा कोरोना, कहीं पर ही नहीं है। तो ये क्या? ये सब उसी के कारण है। एवं स्वार्थान्ध मानवैः प्रकृतिम उपगतः प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति, इसलिए स्वार्थ में जो मनुष्य वह एकदम अंधा हो चुका है और इसलिए सारी प्रकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। और इस तरह से जब यदि हम ऐसा करते जाएंगे तो निश्चित है हमारा भी एकदम विनाश हो जाएगा। प्रकृतम उपगते पर्यावरणे ही विविधाः रोगाः भीषण समस्या से संभवन्ति, जब पर्यावरण में विकृति उत्पन्न होती है
जब पर्यावरण में विकृति उत्पन्न होती है तब सबसे पहले क्या होता है, विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं और भीषण समस्या से संभवन्ति, और कई प्रकार की जो समस्या हैं वह उत्पन्न होने लगती हैं। तो तत्सर्वम इदानीं चिंतनीयम प्रतिभाति, तो ये जो क्या है, यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्ष वचनम, ऋषियों का वचन है, यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो निश्चित है धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः पर्यावरण रक्षणम अपि, तो जो पर्यावरण का संरक्षण है उसको केवल एक व्यक्ति उसका रक्षण नहीं कर सकता, सबके लिए अपनी सोच बदलनी होगी, सबको अपनी सोच बदलना होगी, उसमें चेंजेस लाना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति की सुरक्षा से पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा, अपितु सबकी सुरक्षा से ही पर्यावरण सुरक्षित होगा। धर्मस्याव एक अंगमिति, यह धर्म का ही एक अंग है। ऋषिः प्रतिपादित बनता, ऋषियों ने कहा है, अतएव वापी कूपतडागे निर्माणम, अतएव इसलिए वापी कूप यानी कुएं, तड़ाग यानी तालाब निर्माणम, इनका निर्माण करना चाहिए। देवताओं के मंदिरों का निर्माण करना चाहिए। विश्राम गृहादि स्थापनंच, और जो विश्राम गृह हैं उनको बनाना चाहिए। धर्म सिद्धि स्त्रोत्रो रूपेण अंगीकृतम, ठीक है। कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुलादि स्थलचराः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयाः जलचराश्च अपि रक्षणीयाः, हमको इन सब का संरक्षण करना चाहिए। ये प्रकृति में बड़ा योगदान देते हैं, जैसे कुक्कुर यानी कुत्ता है, सूकर यानी शुअर है, सर्प यानी सर्प, नकुल यानी नेवला, स्थलचराः यानी स्थलचर जितने भी जीव हैं इनका हमको संरक्षण करना चाहिए। यतः जिससे ते स्थल मलानाम अपनोदिनः जल मलानाम अपहरणश्च, ये जो है स्थल पर जितने प्रकार के मल होते हैं वह इनको दूर करते हैं, जल में जितने प्रकार के मल होते हैं वह इन सबको दूर करते हैं। प्रकृति रक्षयाः एव लोक रक्षा संभवति, जब प्रकृति की रक्षा होगी तभी तो संसार की रक्षा होगी, और जब प्रकृति की रक्षा नहीं होगी तो संसार की रक्षा कैसे होगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसलिए मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे, पाठ कर रहे होंगे, और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ऑलरेडी मैं पहले करा चुका हूँ, केवल आपको याद करना है। अस्तु मंगलम।